प्रत्येक मनुष्य एक निश्चित अवस्था के बाद श्रम करता है और उस श्रम के माध्यम से पहले वह आवश्यकता की पूर्ति की बात सोचता है और तब फिर बचत की बात सोचता है। ये दूसरी चीज़ है कि ये श्रम अभी तक हमारे देश में या कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी में सुनिश्चित नहीं हो पाया है। बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ देशों ने किया है, लेकिन अधिकतर देशों में ये बेहतरीन तरीके से ये निश्चित नहीं कर पाया है सामाजिक तौर पर जो ये व्यक्ति जन्म लिया और ये निश्चित है ये आदमी ये काम करेगा, वो काम करने के लिए उसको ये सब स्किल डेवलप करा दिया गया है। ये आज तक संभव नहीं हो पाया। जो सबसे आवश्यक है वही अव्यवस्थित है। जब हम लोग अव्यवस्था की बात करते हैं या विसंगति की बात करते हैं तो यह एक विसंगति है जो आर्थिक विसंगति है और आवश्यक विसंगति है जो दिखाई पड़ता है। अब आती है दूसरी बात, जो जिसको मानते हैं श्रम करने का अवसर मिल गया, जगह मिल गया, काम मिल गया, अब वह अपनी आवश्यकताओं के बाद वह जो अतिरिक्त उत्पादन करता है उसको बचत करता है और उस बचत में वह विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहीं से सामाजिक दायित्व का पतन शुरू होता है। हम विलासिता में लगा रहे हैं। हम अपने बंधुओं के लिए कोई बात सोचें, ऐसा बड़ी कम लोगों के दिमाग में ये बात आता है कि हमारे पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो अतिरिक्त हम जो संचय किए जा रहे हैं, धन जमा किए जा रहे हैं बैंक में, लाख करोड़ अरब जो जमा किए जा रहे हैं, उसके उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर किसी के पास कोई विजन नहीं है। सरकार के पास था। सरकार का निर्माण ही इसलिए हुआ था, इसलिए लोग बैंकों में पैसा जमा करते थे और बैंक से उस पैसे का सरकार उसको सदुपयोग करती थी। धीरे धीरे सरकार का जो विकृत रूप आज जो डेवलप हुआ है, आप देखेंगे जो उस पैसे का सरकार क्या कर रही है, वो पैसा किस तरह से मिसयूज हो रहा है, इसको आप देखेंगे। तो पहले समय था जब लगता था कि हमारा पैसा सरकार के पास है तो सुरक्षित है, उसका सदुपयोग लोग कर रहा है, जनजीवन को विकसित कराने के लिए कर रहा है। लेकिन ये जनजीवन को विकसित कराने के एवज में हम लोग किस तरह से विकसित हो रहे हैं, ये देखने की बात है। जिनको सुविधा मिल गई है लूटने पुटने की, वो तो कहते हैं कि सरकार बहुत सुंदर है, सरकार बेहतर काम कर रही है, सारा जंगल हमको दे दिया, सारा पहाड़ हमको दे दिया, सारा खनन हमको दे दिया, एयरपोर्ट हमको दे दिया, वो दे दिया। और वो आदमी और उससे जुड़ा हुआ जितना व्यक्ति है वो कैसे कहेगा कि सरकार गलत कर रही है। लेकिन जो इस ये जो बंदर बांट में जो शरीक नहीं हो पाया है, उसकी स्थिति आप सोचेंगे। आज भी गरीबी रेखा के नीचे कितना भारतीय लोग रहते हैं, ये भी आप देखेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कितने लोग आनंद से पढ़ा रहे हैं, वो भी आप देखेंगे। सुबह से शाम तक रात 9-10 बजे तक दौड़ते रहता है। वो किस उद्देश्य से दौड़ते रहता है, कितना चैओटिक है आप लाइफ आप देखेंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा और आज भी सोचने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। आज भी कभी लोगों को लगता है कि ये नियति है, ये तो होगा ही, सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता है, सबकी व्यवस्था, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है तो क्या बांट लोगे देश को? इतनी बड़ी आबादी है तो क्या आबादी के अनुसार देश को टुकड़ा टुकड़ा पहले जिस तरह से करते आए फिर करने का विचार है क्या? सुख में यही परंपरा के चलते परिवार टूटा। जो वो नहीं कमाता है, हम कमाते हैं, उसको हम नहीं देंगे। ये नहीं जो उसको किसी ढंग से कमाने का रास्ता उसको पकड़ाएं, ऐसा परिवार में भी लोगों ने नहीं सोचा और राष्ट्र के स्तर पर भी ये भावना बढ़ती जा रही है। और उसको ढकता है कौन चीज़ के नाम से? लन फन, जिसको जो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या क्या तरह का लोग गढ़ता है, उसका नैरेटिव बनाता है, उसको न्याय, उसको अन्याय। ये अनर्गल बात, ये अनर्गल सब उसी से जुड़ा हुआ है, पेट से जुड़ा हुआ है, बचत से जुड़ा हुआ है। और फिर कभी ये लोग नहीं सोचता है जो हमको बचत की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों बचत करें। समाज जिम्मेवार नहीं है, हमारे लिए समाज जिम्मेवार नहीं है और न सरकार जिम्मेवार है। अगर समाज को हम वैसा बनाएं या सरकार को हम वैसा बनाएं जो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी को वह वहन करता है, प्रत्येक व्यक्ति की, कहिए कि ये सब तो उटोपिया है, ये हो नहीं सकता है। हम कहें एक परिवार, एक व्यक्ति, 4 आदमी,
उसकी पत्नी, 2 बच्चा, एगो बेटी। एक आदमी के कमाई से खाता है या नहीं खाता है, वो उसकी चिंता करता है या नहीं करता है। ये हुआ न्यूक्लियर फैमिली का। पहले यही था, आपको संयुक्त परिवार में चलता था या नहीं चलता था। हाँ, ये दूसरी बात है कि वो जो इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी आवश्यकता जिस तरह से बढ़ते चली गई, वो टीवी में देख देख करके लोगों ने जब से कपड़ा पहनना शुरू किया, स्कूल का साइन बोर्ड देख देख करके जब से जीवन जीना शुरू किया, तब से उसको अभाव महसूस होने लगा। और अभाव महसूस होने लगा तो इतना बड़ा परिवार के झमेला में कौन पड़ता है, हम अलग अलग कमाते हैं, हम अलग स्टैंडर्ड से जिएंगे और अलग स्टैंडर्ड से जिएंगे। इसके बाद धीरे धीरे फिर देखिए ना, उसी तरह की फिर रचना में आ गया। एक पति की कमाई खाता था, अब बहुत सारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखेंगे एक आदमी की कमाई से नहीं होता है, पत्नी को भी साथ में लेकर के कमवाता है। पत्नी भी बेचारी परेशान है, पति के साथ पत्नी भी परेशान है। अब पत्नी तक पहुँचे, इसके बाद देखिएगा पत्नी के बाद धीरे धीरे करके बच्चे को भी करना पड़ेगा। अब फिर वही स्थिति में आ जाएगा कि प्रत्येक आदमी को अपने अपने पेट का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जो हम लोगों का ये जो चक्र चलते रहता है, इस चक्र को तोड़ने का, इसको व्यवस्थित करने का सोचे तो जरूर। और ये सब सोचा हुआ है। माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, उसमें सारे इन चिंताओं का चिंता किया गया है। आप उसको देखें और जितना जल्दी हो लोगों को प्रसारित भी करें और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।